सोनम वांगचुक ने कल रात को अपनी 26 दिनों की लंबी हंगर स्ट्राइक को एंड कर दिया। सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे और नीट पेपर जो लीक हुआ था और उसके बाद से जिस तरीके से स्टूडेंट्स की जान गई थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जो है वो भी डिमांड किया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे थे और उन तमाम स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे थे जो इस बड़ी धांधली का शिकार हुए थे। अभी तक वो जंतर मंतर पे ही थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी हालत एकदम से बिगड़ जाती है, जिसके बाद से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। और कल रात को 26 दिनों का फास्ट, 26 दिनों का उपवास जो है सोनम वांगचुक जो है अपना तोड़ देते हैं। जब यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से जाके मिलते हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ों का एश्योरेंस देते हैं। सोनम वांगचुक की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें सोनम वांगचुक ने कहा है कि बहुत सी चीज़ों पर बातचीत जो है वो की गई है, मैंने बहुत सी डिमांड्स जो है उनके आगे रखी हैं, मेरी बहुत सी बातों की सुनवाई होगी, इसीलिए मैंने अपने फास्ट को ब्रेक करने का फैसला जो है वो लिया है। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म्स जो है कुछ लाए जाएंगे और इस तरीके की चीज़ें जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जिसके चलते कभी भी पेपर लीक जैसे बड़े मामले जो है वो इंडिया में सामने ना आए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने गवर्नमेंट से इस चीज़ की एश्योरेंस मांगी है कि वो तमाम स्टूडेंट जो पीसफुली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की पुलिस कार्रवाई नहीं की जाए, उन पर कोई भी केस दर्ज ना हो और उन पर कोई भी FIR जो है वो नहीं लगाई जाए, क्योंकि ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये देश का भविष्य है और अपनी हक की लड़ाई जो है ये लड़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैंने अपना ये फास्ट तोड़ दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है मेरी इन तमाम डिमांड्स को मद्देनजर रखेगी। अब सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक का ये फास्ट तोड़ना क्या कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट को स्लो कर देगा, क्योंकि एक तरफ सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी और सोनम वांगचुक का फास्ट करना जो है कॉकरोच जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुश दे रहा था और सरकार पर लगातार इस चीज का प्रेशर बना हुआ था कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो सरकार की बहुत ज्यादा जवाबदेही हो जाएगी। इसी के चलते तमाम नेगोशिएशंस जो है वो की गई हैं और यूनियन मिनिस्टर्स की प्रेजेंस में, उसी के साथ साथ लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बहुत से लीडर्स के प्रेजेंस में कल सोनम वांगचुक का फास्ट जो है उसे तुड़वाया गया है। वहीं पर दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ दिया है, क्योंकि उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और हम इस तरीके के जेम्स को जो है खोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी और वो तमाम स्टूडेंट्स जो दिल्ली में इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का बर्ताव दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर किया है, जिस तरीके से उन्हें मारा है, पीटा है, उन्हें घसीटा है और लाठियां बरसाई है, वो तमाम चीजों का हिसाब जो है इन्हें देना पड़ेगा और हम ये तमाम चीजें जो है ये वेस्ट नहीं जाने देंगे। और एक तरफ उन्होंने सोनम वांगचुक के फास्ट तोड़ने को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ दूसरी ओर ने यह भी कहा है कि जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान को एज अ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हटा देती है तब तक हम हटेंगे नहीं। अब ये सवाल उठता है कि आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है अब इसमें से थोड़े साइड हो गए हैं, उन्होंने अपना फास्ट जो है वो तोड़ दिया है, या फिर आने वाले समय में और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस प्रोटेस्ट का, इस बड़ी मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों में से अब आवाज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, पुणे, बैंगलोर, इसी के साथ साथ बिहार, अब जम्मू में भी देखा गया है कि जम्मू में भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी की सपोर्ट में आ रहे हैं और तमाम धांधलियों को लेकर जो है सरकार से बड़े सवाल कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये संघर्ष है ये किस ओर जाता है और क्या कुछ रंग लेकर आता है।